So hello students, good morning everyone. So today here we are going to study line emission spectrum of hydrogen atoms. Okay, line emission spectrum of hydrogen atoms. तो ये क्या है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम्स का, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओके एमिट करता है। तो वो जो एनर्जी है उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये क्या है, तो देख लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज इरेडिएट विथ लाइट, ओके, जब कोई भी सब्सटेंस लाइट से इरेडिएट करते हैं, हम उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, ठीक है, लाइट से इरेडिएट करते हैं उसको, तो वो क्या करेगा, सब्सटेंस एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। कोई भी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस जो है लाइट रेडिएशंस एब्सॉर्ब करेंगे। ओके, सो दिस एब्सॉर्ब रेडिएशंस, वो जो एब्सॉर्ब रेडिएशंस है, ओके, एब्सॉर्ब रेडिएशंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस एब्सॉर्ब रेडिएशन इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट। ओके, एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्साइटेड स्टेट ऑफ दैट एटम्स। ठीक है, तो हियर अगर हमने हाइड्रोजन एटम्स कंसिडर किया है, ओके, अगर हमने हाइड्रोजन एटम्स कंसिडर किया है, व्हेन हाइड्रोजन एटम्स को इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया, भर दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स को डिस्चार्ज ट्यूब में भर दिया है और इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, या हम इसको हीट भी अगर दे दे, तो वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और वहां उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। अगर कोई भी एटम एक्साइट होता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ओके, रेडिएशंस एमिट करेगा। ओके, तो दीज एमिटेड रेडिएशंस, यहां पर देखो, ये अगर डिस्चार्ज ट्यूब है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट हमने सप्लाई किया है, तो कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा ये एटम्स। ओके, एटम्स रेडिएट करेगा, एमिशन उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एमिटेड रेडिएशन है यहाँ से निकलेंगे स्लिट से लेकर, और हमने अगर यहाँ पर बीच में प्रिज्म रख दिया, तो उस प्रिज्म से वो पास होकर हमको अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे, कलर्स बैंड्स मिलेंगे, अलग अलग लाइंस मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्रीन रख दी है, ठीक है, यहाँ पर हमने स्क्रीन रख दी है जो ये रिकॉर्ड कर सके, ये जो स्पेक्ट्रा है, ये जो कलर्स लाइंस है वो रिकॉर्ड कर सके। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने मतलब बाल्मर जो साइंटिस्ट थे, जोहान बाल्मर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि जब जो एमिटेड रेडिएशंस इस प्रिज्म से पास होकर जब हम फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर, यहाँ पर देखो ये स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो वो कुछ लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसियस हाइड्रोजन इट एमिट रेडिएशंस, वो क्या करेंगे, लाइट रेडिएशंस या कुछ एमिट करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, ये जो सबसे पहले किसने स्टडी की थी, बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, जैसे लाइमन हो गए, देन पास्चन हो गए, पिफंड हो गए, ठीक है, ब्रैकेट हो गए, इन्होंने इसकी स्टडी की। तो उन्होंने क्या पाया, ये जो एमिटेड रेडिएशन है उन्होंने रिकॉर्ड किया उस स्क्रीन के ऊपर, और उन्होंने क्या पाया, द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा शोज डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, अलग अलग तरीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रहा था, अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस इज द
हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन। जब बाल्मर नाम के साइंटिस्ट थे, जॉन बाल्मर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग लाइंस उनको दिखाई दी। ओके, अलग अलग कलर्स की, ये विजिबल थी। ओके, ये लाइंस विजिबल थी। ओके, ये उन्होंने पाया। तो इस तरह से हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम उन जॉन बाल्मर साइंटिस्ट को दिखाई दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ तक ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1885 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो एमिटेड रेडिएशंस है, ओके, ये जो एमिटेड रेडिएशंस है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है, पहली सेल है, हाइड्रोजन एटम्स की पहली सेल, ये दूसरी सेल, तीसरी सेल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो एक्साइट हो गया है, अगर वो एक्साइट हो रहा है तो वो इस सेल में चला जाएगा या इस सेल में चला जाएगा, या थर्ड सेल में भी वो चला जा सकता है, फोर्थ सेल में भी चला जा सकता है, फिफ्थ सेल में भी वो चला जा सकता है, सिक्स सेल में भी वो चला जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी सेल में वो एक्साइट हो सकता है। ओके, तो बाल्मर ने जो स्पेक्ट्रम सीरीज बताई थी हमको, वो थी इलेक्ट्रॉन्स अगर सेकंड सेल में है, इलेक्ट्रॉन्स अगर सेकंड सेल में है तो वो थर्ड सेल में भी एक्साइट हो सकता है, फोर्थ सेल में भी एक्साइट हो सकता है, फिफ्थ सेल में भी एक्साइट हो सकता है, सिक्स सेल में भी एक्साइट हो सकता है, जितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी ही कैन एक्साइटेड फ्रॉम दिस एनर्जी सेल्स। ओके, तो उन्होंने क्या पाया कि जो ये जो एक्साइटेड एनर्जी थी, एक्साइटेड रेडिएशंस था, एक्साइटेड रेडिएशंस अलग अलग तरह की वेवलेंथ शो कर रहा था। ओके, जैसे रेड कलर, यहाँ पर देखो, अगर रेड कलर है, रेड कलर 653 nm पर, इस वेवलेंथ पर जो रेडिएशन दिखाई दे रहा था, इसका बैंड लाइन दिखाई दे रही थी। ठीक है, 656 nm पर उसकी लाइन दिखाई दे रही थी, रेड कलर की। ठीक है, 486 nm पर इस ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही थी। ओके, 434 nm पर ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही थी, और 410 nm पर, ओके, तो ऐसे अलग अलग कलर्स की लाइन, रेड कलर की, पिंकिश कलर की लाइन दिखाई दे रही थी। ऐसे अलग अलग तरह की लाइंस, विजिबल लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ओके, ये किसने ऑब्जर्व किया था? जॉन्स बाल्मर साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसलिए इस सीरीज को क्या बोला जाता है? बाल्मर सीरीज बोला जाता है। ठीक है, बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का बताया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल से थर्ड सेल में एक्साइट होता है, या फोर्थ सेल में एक्साइट होता है, या फिफ्थ सेल में एक्साइट होता है, या सिक्स सेल में एक्साइट होता है, तो वो कुछ रेडिएट एनर्जी एमिट करेगा। ओके, रेडिएशंस एमिट करेगा। तो वो जो रेडिएशंस है वो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। ओके, जैसे हमने बताया था 656 वेवलेंथ पर वो रेड कलर शो करता है, रेड कलर की लाइन शो करता है। ओके, ठीक है, बाद में 486 nm पर वो ग्रीन कलर की लाइन शो करता है। इस तरीके से वो अलग अलग प्रकार की लाइन शो कर रहा था, वो स्पेक्ट्रा दिखा रहा था हाइड्रोजन एटम्स का। ठीक है, तो ऐसे ये बाल्मर ने किया था, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने ये किया था। तो वो विजिबल रीजन में हमको दिखाई दे रहा था, उनके अलग अलग बैंड्स, हमको लाइंस दिखाई दे रही थी। दूसरे भी साइंटिस्ट थे, लाइमन, उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या पाया कि ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, वो अगर सेकंड सेल में चला जाता है, थर्ड सेल में चला जाता है, फोर्थ सेल में चला जाता है, तो उसकी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। वो जो रेडिएट करेगा, लाइट रेडिएशंस एमिट करेगा, उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और उसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से मिलती जुलती थी। ओके, ये जो रेडिएशंस है,
ये रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से करीबन मिलते जुलते थे। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवी बोलते हैं इसको। ये जो सीरीज है किस रीजन में पाई जाती है? लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। बाल्मर की सीरीज विजिबल रीजन में पाई जाती है, ठीक है। और इस तरीके से पाशन जो सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। इंफ्रारेड रीजन में, ये लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वेवलेंथ की हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पर मिले, उनके स्पेक्ट्रा मिले हमको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिले, एमिशन स्पेक्ट्रम मिले, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर है। तो ये जो वेवलेंथ है 1/λ, ठीक है, ये वेव नंबर्स कहलाती है, ओके। तो इसका बाल्मर ने फार्मूला बताया था, ओके, इसकी वेवलेंथ कितनी हो सकती है। तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला था वो? वेव नंबर्स का 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ओके, n स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। इस तरह का फार्मूला उन्होंने बताया था बाल्मर ने। तो इस फार्मूले के जरिए हम क्या पता लगा सकते हैं? उसकी वेवलेंथ पता लगा सकते हैं, ओके। उसके वेव नंबर्स, कितने वेव नंबर्स फॉर्म करेगा वो, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो रेडिएशन एमिटेड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ अगर हमको पता करनी है तो उस वेवलेंथ इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6 सो ऑन, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। n2 का मतलब, ठीक है। यहाँ पर देखो समझ में आ रहा? यहाँ पर नहीं, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है यहाँ पर 2 3 4 5, क्योंकि जो बाल्मर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये विजिबल रीजन में निकाला था। मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से थर्ड सेल तक वो जंप कर रहा था, थर्ड या फोर्थ सेल में या 5 सेल में या 6 सेल में, ओके, एक्साइट हो रहा था। तो ये n2 की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू यहाँ पर 3 4 5 ऐसी बताई गई थी बाल्मर द्वारा, ठीक है। बाद में दूसरे एक साइंटिस्ट आए रेडबर्ग नाम के, ठीक है, रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए, ठीक है, रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं 109677, ये क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो उन्होंने एक कॉमन फार्मूला बताया था सब ये सीरीज के लिए, ओके, सब लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफन सीरीज के लिए, और हम्फ्री सीरीज भी है, और ठीक है। तो इनके लिए एक कॉमन फार्मूला बताया था, वो कौन सा था? तो V न्यू बार इज इक्वल टू 109677677 ओके इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, n2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सेंटीमीटर इनवर्स। ये कॉमन फार्मूला बताया था, इसने बताया रेडबर्ग ने। तो ये इस फार्मूले के वजह से हम किसी भी सीरीज में किसी भी सीरीज की जो एमिशन रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बार का मतलब क्या होता है? 1/λ होता है। तो 1/λ मतलब हम किसी भी रेडिएशंस का वेव नंबर्स पता कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पर n1 का मतलब क्या होता है? n1 का मतलब होता है कि वो कौन सी सेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है। यहाँ पर देखो बाल्मर सीरीज में वो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेकंड सेल से वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके थर्ड सेल में अगर वो एक्साइट होता है, या फोर्थ सेल में एक्साइट होता है, या सिक्स सेल में एक्साइट होता है, तो n1 की वैल्यू 2 रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। n1 मतलब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट हो गई उसकी, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये n1 का मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट, और n2 का मतलब कहता है उसकी एक्साइटेड स्टेट। तो वो 3 सेल में भी चला जा सकता है, या 4 सेल में भी हो सकता है, या 5th सेल में भी हो सकता है, 6 सेल में भी हो सकता है, और सो ऑन। इस तरीके से वो कौन से भी सेल में वो एक्साइट हो सकता है। तो इस केस में वो कुछ रेडिएट करेगा एनर्जी, ओके,
कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा, तो वो उसकी वेवलेंथ क्या है, ओके, तो वो हम इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था? तो यहाँ पे देखो n1 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर n1 का मतलब क्या होता है? n1 का मतलब सभी सीरीज के लिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। और n2 का मतलब क्या होता है? n2 का मतलब उसका n2 का मतलब n1 प्लस 1। ठीक है, n1 प्लस 1 या n1 प्लस 2 या ठीक है n1 प्लस 3, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब n1 अगर 1 है तो n2 क्या होगा? 2 होगा। मतलब फर्स्ट सेल से वो सेकंड सेल में वो जंप कर रहा है, एक्साइट हो रहा है। अगर n2 2 है, n1 अगर 2 है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? n1 अगर 2 है तो 2 प्लस 1 3 होगी, तो ये बाल्मर सीरीज में आ जाएगा। मतलब ये ग्राउंड स्टेट 2 हो गई इसकी, और एक्साइटेड सेल जो है उसकी वो थर्ड सेल है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले की वजह से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या इंडिकेट करती है? पर्टिकुलर विजिबल स्पेक्ट्रम हमको शो करेगा। ठीक है, तो ये जो 656 है, ये रेड कलर शो करता है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है, ओके, एनएम में है, नैनोमीटर में है। 656 एनएम पर रेड कलर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग रीजन में हमको अलग अलग वेवलेंथ दिखाई देंगी। और इस तरीके से हम, जैसे यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में है तो वो थर्ड सेल में या फोर्थ सेल में भी एक्साइट हो सकता है, फिफ्थ सेल में भी एक्साइट हो सकता है, सिक्स सेल में भी एक्साइट हो सकता है। तो इस केस में n1 की वैल्यू 2 रहेगी और n2 की वैल्यू 3 4 5 6 7 ऐसी कुछ भी रहेगी। तो इस केस में हमको विजिबल स्पेक्ट्रा मिलता है हाइड्रोजन का विजिबल स्पेक्ट्रा मिलता है। किस तरह से? तो इस तरह से हमको अलग अलग स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बाल्मर सीरीज है। ठीक है, बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट कौन सी? n इज इक्वल टू 2 है, मतलब सेकंड सेल है। ठीक है, n इज इक्वल टू ये सेकंड सेल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, ये या इसका भी मतलब क्या होता है? ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल, सातवीं सेल और आठवीं सेल, इंफिनिटी। तो इस तरह से उसके जो सेल का जो डिफरेंस है कम कम होते जाएगा। ठीक है, पहले ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा, कम रहेगा, उससे कम, उससे कम, इससे कम, इस तरह से तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज में हमको ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 2 है, एक्साइटेड स्टेट इंफिनिटी तक हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी सेल में भी वो चला जा सकता है, एक्साइट हो सकता है। लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट उसकी कौन सी है? n इज इक्वल टू 1 है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, पहली सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसने एनर्जी अगर एब्सॉर्ब की है तो वो सेकंड सेल में भी चला जा सकता है, थर्ड सेल में भी चला जा सकता है, फोर्थ सेल में भी जा सकता है, फिफ्थ सेल में भी जा सकता है। इस कंडीशन में कुछ वो रेडिएट करेगा एनर्जी। ठीक है, कुछ एमिटेड रेडिएशंस करेगा, एमिशन करेगा रेडिएशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? वो कुछ पर्टिकुलर लाइन शो करेगा, इस तरह से कुछ लाइन शो करेगा। ठीक है, तो उसकी पर्टिकुलर लाइंस होंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? ये अल्ट्रावायलेट रीजन में वो लाइन दिखाई देती है हमको, एमिशन लाइन। ठीक है, तो इसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। ओके, अगर ग्राउंड स्टेट 3 है, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर है और 3 सेल से 4 सेल में अगर एक्साइट होता है, 5 सेल में अगर एक्साइट होता है, 6 सेल में भी अगर एक्साइट होता है, 7 सेल में भी अगर वो एक्साइट होता है, तो कुछ इस तरह की हमको एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा। ये सीरीज क्या कहलाती है? पार्शियल सीरीज कहलाती है। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज जब वो इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 4 सेल में है, 4 सेल में है, 4 सेल से वो फिफ्थ सेल में एक्साइट हो रहा है, फिर सिक्स सेल में एक्साइट हो रहा है, सेवन सेल में एक्साइट हो रहा है, या सेवन सेल में एक्साइट हो रहा, तो इस केस में कुछ रेडिएट करेगा एनर्जी। तो वो रेडिएट की वाली एनर्जी हमने अगर रिकॉर्ड की, ओके, स्पेक्ट्रा उसका देखा, तो कुछ वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, और ये इंफ्रारेड रीजन में शो होता है। ओके,
इंफ्रारेड रीजन में वो दिखाई देता है, ये हमको नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन उसका अब जब हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं तब हमको ये लाइंस कुछ दिखाई देती है। ओके, वैसे ही पी फंड सीरीज लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में हमको दिखाई देती है, मतलब स्पेक्ट्रा हमको दिखाई देता है जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में होता है और फिफ्थ सेल से वो सिक्स सेल में जंप करता है या सेवन सेल में जंप करता है या इंफिनिटी सेल में जंप करता है, तो कुछ रेडिएशंस वो एमिट करेगा, तो उसके भी पर्टिकुलर वेवलेंथ होंगी, ठीक है, उसके भी पर्टिकुलर वेवलेंथ होंगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे अलग अलग तरीके की हमको सीरीज मिलती है, अलग अलग तरीके का हमको स्पेक्ट्रा मिलता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ये हाइड्रोजन एटम्स के लिए, तो ये सब एलिमेंट्स के लिए लागू है, ठीक है, ये सब एलिमेंट्स के लिए लागू है, ठीक है। तो यही है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। तो इसका जो फार्मूला हमको दिया है रेडबर्ग ने, ये कौन सा है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको ये जो नंबर है उसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं और इसको इंडिकेट किया जाता है आर एस से, ठीक है, आर एस से। इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, आर एच लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो कमेंट करिए, रिप्लाई दीजिए, ठीक है, फीडबैक दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।